हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट ऐप से ऑर्डर रिटर्न करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट ऐप से ऑर्डर रिटर्न कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी फ्लिपकार्ट ऐप से ऑर्डर रिटर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्लिपकार्ट ऐप से ऑर्डर रिटर्न करने के लिए आप सिंपली अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट ऐप को खोल लें। आप सिंपली अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट ऐप को खोल लें। यहाँ पे अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट ऐप को खोलने के बाद अब आप सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। आप सिंपली अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट ऐप को खोल लें और अब आपको यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ अकाउंट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। आप सिंपली इस अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे ऑर्डर्स का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ ऑर्डर्स का ऑप्शन दिख जाएगा। आप सिंपली इस ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सारे ऑर्डर दिख जाएंगे जो भी आपने फ्लिपकार्ट ऐप से मंगाए होंगे। अब आप सिंपली यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट करें जिसे आप रिटर्न करना चाहते हैं। अब जैसे मैं इस ऑर्डर को रिटर्न करना चाहता हूँ तो इसे सेलेक्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से सिंपली ऑर्डर सेलेक्ट करें। जिस भी ऑर्डर को आप रिटर्न करना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक करें। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल्स दिख जाएगी। अब इसे रिटर्न करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर की तरफ हेल्प का ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि रिटर्न पॉलिसी कब तक की है। जैसे इस ऑर्डर में 20 फरवरी तक की रिटर्न पॉलिसी है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आप कब तक इस ऑर्डर को रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे इस ऑर्डर को रिटर्न करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ हेल्प का ऑप्शन दिख जाएगा। आप सिंपली इस हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। आप सबसे पहले यहाँ पे हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और अब आपको यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे रिटर्न दिस आइटम का ऑप्शन दिख जाएगा। आप सिंपली इस पे क्लिक करें। रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इस ऑर्डर को रिटर्न क्यों करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे रीजन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को ये प्रोडक्ट सही नहीं लग रहा है, मेरे को इसकी क्वालिटी सही नहीं लग रही है, तो मैं यहाँ पे क्वालिटी रीजन सेलेक्ट कर लूंगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट टूटा हुआ है तो यहाँ पे डैमेज में सिलेक्ट करें। अगर आपको यहाँ पे क्वालिटी सही नहीं लग रही है तो इसमें सिलेक्ट करें। यहाँ पे किसी भी रीजन को सिलेक्ट करें। रीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट करें। अब जैसे मेरे को इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है तो मैंने इसे पुअर क्वालिटी में सिलेक्ट कर लिया है। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालने के लिए आ जाएगा कि आप इस ऑर्डर को रिटर्न क्यों करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अब जैसे मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डू नॉट लाइक क्वालिटी या लो क्वालिटी। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी कमेंट कर सकते हैं कि आप इसे रिटर्न क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे आप सिंपली कमेंट टाइप कर ले। आप चाहे तो यहाँ पे बड़ा सा कमेंट भी टाइप कर सकते हो और यहाँ पे छोटी सी लाइन में भी लिख सकते हैं कि आप इस ऑर्डर को रिटर्न क्यों कर रहे हैं। आप सिंपली यहाँ पे डिस्क्राइब कर ले कि आप इस ऑर्डर को रिटर्न क्यों कर रहे हैं। जैसे मेरे को इसकी क्वालिटी सही नहीं लग रही है तो मैंने यहाँ पे लो क्वालिटी टाइप कर लिया है। इसे टाइप करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। आप सिंपली इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे ऑर्डर रिटर्न करने के लिए आ जाएगा। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो एक्सचेंज में सिलेक्ट करें और यहाँ पे अगर इस ऑर्डर का रिफंड चाहते हैं तो सिंपली रिफंड में सिलेक्ट करें। अब जैसे मैं इस ऑर्डर का रिफंड चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे रिफंड में सिलेक्ट करूंगा। आप सिंपली इस रिफंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। रिफंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे रिफंड लेने के लिए आ जाएगा। अगर आप इस ऑर्डर को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो सिंपली एक्सचेंज में सिलेक्ट करें और अगर आप इस ऑर्डर का रिफंड चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे रिफंड में सिलेक्ट करें। आप अपने हिसाब से किसी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस ऑर्डर का रिफंड चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसे रिफंड में सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आप इसे एक्सचेंज करना चाहते हैं तो सिंपली एक्सचेंज में सिलेक्ट करें। यहाँ पे रिफंड में सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दो तरीके से रिफंड लेने का ऑप्शन आता है। अगर आप इसका रिफंड गिफ्ट वॉलेट में या गिफ्ट कार्ड में लेना चाहते हैं तो इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने ओरिजिनल पेमेंट मोड में लेना चाहते हैं जिससे भी आपने पेमेंट करी है उसी पेमेंट मेथड में आपका रिफंड आ जाएगा। अब जैसे मैंने गूगल पे से पेमेंट करी है तो मैं यहाँ पे सिंपली ओरिजिनल पेमेंट मोड में सिलेक्ट कर लूंगा और मेरे जो भी यहाँ पे रिफंड होगा वो गूगल पे में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आपने इसे कैश ऑन डिलीवरी में मंगाया होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे यूपीआई आईडी भी एंटर करने के लिए आ रहा होगा। आप सिंपली यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी भी एंटर कर सकते हैं और अपने यूपीआई ऐप में भी रिफंड ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड सेलेक्ट करें। इसे सेलेक्ट
सिलेक्ट करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपली इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और आपका ऑर्डर रिफंड के लिए चले जाएगा। और यहाँ पे आपका ऑर्डर जब भी पिकअप होगा तो आपको यहाँ पे रिफंड दिख जाएगा और रिफंड स्टेटस भी आपके ऑर्डर सेक्शन में दिख जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और आपके फ्लिपकार्ट ऐप से ऑर्डर रिटर्न हो जाएगा और आपको यहाँ पे जब भी ऑर्डर पिकअप होगा तो रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। हेंस आप इस तरीके से फ्लिपकार्ट ऐप से ऑर्डर रिटर्न कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करें और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे ऑर्डर का स्टेटस दिख जाएगा कि वो डिलीवरी बॉय से आपका ऑर्डर कब पिकअप होगा। जैसे ही आपका ऑर्डर पिकअप हो जाएगा उसके कुछ समय बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। हेंस आप इस तरीके से फ्लिपकार्ट ऐप से ऑर्डर रिटर्न कर सकते हैं और यहाँ पे रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और आपका ऑर्डर 1-2 दिन में पिकअप हो जाएगा। पिकअप होने के बाद आपको ऑर्डर वाले सेक्शन में आपका रिफंड का स्टेटस दिख जाएगा। जैसे ही आपका रिफंड आपके अकाउंट में आएगा तो आपको यहाँ पे रिफंड स्टेटस में दिख जाएगा कि आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ गया है। हेंस आप इस तरीके से फ्लिपकार्ट ऐप से ऑर्डर रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।